साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं रवि कुमार। चलिए आज जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है धुन का, उसके बारे में हम इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ जो प्रोग्राम है उसके प्रोग्राम कराने वाले कौन हैं और किस लिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, ये इनसे हम पूछते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में। सर क्या नाम है आपका? मैं मास्टर चंडीगढ़ चंडीगढ़। सर आज का जो प्रोग्राम है, आप चंडीगढ़ से यहाँ पे आए, तो आप यहाँ क्यों आए और आज जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूवी का पीछे चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे आप पंजाब पीछे। ऐसा है कि ये प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो 1 साल पहले यानी तैयार की गई थी और 3 मई का दिन चुना गया था कि आज हमारे जो बनते डॉक्टर करुणा सिंह राव जी हैं वो चाहते थे कि एक भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की स्थापना की जाए, तो उन्होंने यानी 3 मई का दिन रखा था और आज वो दिन आया और उसी के यानी कि भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की स्थापना के लिए आज नींव पत्थर रखा है और उसी संदर्भ में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो बहुत अच्छी, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में बहुत सारी भीड़ उमड़ रही है और इसके बारे में भीड़ के बारे में कहेंगे। जैसे करुणाशील राहुल जी जो भंते जी हैं, उन्होंने इतना बड़ा कारनामा आपको और हमारे जो सभी लोग हैं हमारे समाज को वो दे पा रहे हैं कि भिक्षु भिक्षुओं के लिए, उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? कि ऐसा था कि भंते जी का एक मकसद था यानी कि सेवा विहार स्थापित करने का, क्योंकि भंते जी ऐसा महसूस करते हैं कि जो भिक्षु भिक्षुणी बनते हैं वो लोग अपने घर गांव शहर रिश्तेदारों को छोड़कर बनते हैं, लेकिन अंत समय में जब वो बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं तो अंततः उनको अपने घर वालों के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक भिक्षु के लिए जो कि घर छोड़ के चला गया और वापस अपने घर के पास आता है घर में, तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो भंते जी ने इस बात को यानी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये यानी कि भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार स्थापना करने की यानी कि कोशिश की है और आज जो इसका नींव पत्थर रखा गया। अब इससे क्या होने वाला है कि जितने भी हमारे भारतवर्ष या विदेश से कोई भी भिक्षु भिक्षुणी यहाँ आएंगे उनके लिए एक अस्पताल मिलेगा, उनका इलाज होगा और उनके रहने। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई करुणाशील राहुल भंते जी ने ये धर्म का चुनाव यहाँ पे किया है, उससे समाज के लोगों के लिए क्या उपदेश जाता है और करुणाशील भंते के कदम से राहुल जी बनते जी ने प्रयास किया मध्य बिहार का, उससे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। जैसे कि आपने बताया, सबने बताया कि जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं उनके लिए तो यहाँ पे अस्पताल बोला जाएगा और उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन क्या लगता है जैसे कि आम लोगों के जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? भारत में भगवान बुद्ध के समय में भी जनसेवा का कार्यक्रम चलता था और वनस्पति और जड़ी बूटी की खोज भी बहुत ऋषियों ने की। बुद्ध के समय पर एक वैद्य जीवक उनके सामने प्रश्न रखा था कि जितनी भी ये वनस्पति हैं इन्हें ये टेस्ट करो इसमें औषधि गुण नहीं है। जीवक ने 6 साल लगाया और पृथ्वी पर एक भी पौधा ऐसा नहीं पाया जिसमें औषधि गुण नहीं था, यानी कि आयुर्वेद की खोज भी बौद्धों ने की। उस हिसाब से उस समय भी जनसेवा होती थी। वही कदम सम्राट अशोक ने उठाया जो चिकित्सालय बनाए थे, उसके बाद में आज ये पहला काम है जो आधुनिक भारत में जो करुणाशील राहुल जी ने किया है।
ये बहुत सराहनीय कार्य है। इससे मानव सेवा के लिए और बहुत कल्याण की बातें हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, बहुत भिक्षु और बहुत भिक्षुणी, उनकी सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जीवन दूसरों की सेवा में निकल जाता है। बाद में जब जब शरीर काम नहीं करता तो उन्हें परिवार की तरफ मुड़कर जाना पड़ता है, वहाँ ब्राह्मण रीति से कार्य करने पड़ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए, अपमान से बचने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है राहुल जी के लिए।